तो ये हाँ। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करना पड़ता है। ऐसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में शायद पहले नहीं बताया कभी। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का पहले एक आइडिया बताता हूँ कि किस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ 2-3 कॉलम होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में इसमें 3 कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले कॉलम में जो है वो यहाँ पे लिखा होगा समथिंग लाइक दिस के भाई ये 0 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये डिग्री शायद है ना, मेरे हिसाब से, मैंने भी याद नहीं है मेरे को, एक मिनट। ये डिग्री जो है 90 डिग्री तक टोटल लिखी जाती है। अब 90 के ऊपर की जो डिग्री होती है ना, वो अपन टिल्ट करके देख लेते हैं। मतलब कि अगर इस तरीके से ऐसे अपन को दिया हुआ है कि भाई मान लो 10 180 डिग्री या फिर 180 नहीं 110 डिग्री, तो 110 डिग्री जो है वो इस तरीके से देखूंगा तो यहाँ पे ऐसे एंगल बना रहा है 110 डिग्री। ठीक है, इधर से ऐसे 110 आ रहा है, सॉरी लाइन ऐसे जाएगी, तो ये 110 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका ऑपोजिट साइड देख लूंगा, यानी कि कौन सा, ये एंगल देख लूंगा 70 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा 10 -70 डिग्री। दोनों की वैल्यू सेम, दोनों की स्लोप की वैल्यू सेम आएगी। सही बोल रहा हूं ना मैं, दोनों की स्लोप की वैल्यू सेम आएगी ना। तो इस तरीके से। और अभी मैं तुमको वापस से ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर ही लेके आता हूँ। अब ये 0 से लेके 90 डिग्री तक इधर वैल्यू होगी, और फिर ये साइड में क्या होगा ना, ये साइड में मतलब डिवीजन किए होते हैं। यानी कि देखो 1 डिग्री जो है उसके अंदर 60 माइनट्स होता है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है। अच्छा, वैसे ही मैं 1 मीटर को डिवाइड करूंगा तो 1 मीटर के अंदर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, वैसे ही मैं अगर मिनट को डिवाइड करूं, 1 मिनट, तो उसके अंदर 60 सेकेंड्स होता है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मैं 1 डिग्री को डिवाइड करूं, अगर मैं 1 डिग्री को डिवाइड करूं, तो मेरे पास में 60 माइनट्स होंगे। क्या होंगे, 60 माइनट, शायद इसको ऐसे ही कहते हैं माइनट, हाँ। और फिर माइनट्स के नीचे सेकेंड्स भी आता है, वो अभी अपन को करना नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, जैसे कि 1 माइनट है तो उसके अंदर भी 60 सेकेंड्स आते हैं। ठीक है, देखो नाम थोड़े सिमिलर है और काम भी सिमिलर है, लेकिन अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। तो हमको पता चलता है ना कि भाई ये टाइम का यूनिट है, ये एंगल का यूनिट है ना, पता चलता है कि भाई ये एंगल का यूनिट है ऐसा। तो इस तरीके से अब देखो 1 डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 60 माइनट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 डिग्री को 60 माइनट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर मैं आपको इस तरीके से बोलूं कि भाई ये 1 डिग्री है, अगर मैं ऐसे कह दूं कि भाई ये 1 डिग्री है, तो इसके अंदर ना ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 60 पार्ट्स बनेंगे, ऐसे 60 पार्ट्स बनेंगे। अब तुम खुद ही सोच लो कि यार 60 पार्ट बनाऊंगा तो कितना सारा हो जाएगा, है ना। तो हम दिमाग लगाया क्या करे, एक काम करते हैं, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 10 पार्ट तो हो जाएगा अपन से, ऐसा 10 लाइन तो हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं ना, 1 डिग्री को अपन 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 10 पार्ट में इसका मतलब क्या, कि भाई देखो 1 डिग्री में टोटल 60 माइनट्स है, टोटल 60 माइनट्स है। अब मेरे को 60 माइनट्स को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनट, है ना। तो 6 माइनट का मैं क्या करूंगा भाई, 6 माइनट, फिर 6 माइनट, फिर 6 माइनट, फिर 6 माइनट, फिर 6 माइनट, ऐसे करते करते मैं इनका डिवीजन कर दूंगा। ठीक है, और उसी डिवीजन को, समझ में आ रहा है ना, गेटिंग माई वर्ड्स, ये डिवीजन किया। यस। हाँ, गुड। भरत, भरत आ रहा है ना समझ में। हाँ भैया।
ओके गुड। तो अब इसी डिग्री को अपन ने जब डिवाइड किया 60 अलग अलग पार्ट्स में, तो भाई 60 तो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो हमने सोचा कि 60 के आजू बाजू का रिप्रेजेंट कर लेता है। 60 नहीं तो क्या हुआ, 60 के आजू बाजू का रिप्रेजेंट कर लेता है। तो भाई 60 इक्वल पार्ट्स थे, तो मैंने बोला भाई 60 पार्ट्स तो मेरे से नहीं ले जाएंगे, तो एक काम करते हैं, इसमें से कोई भी 10 ही पार्ट लेता है। तो फिर अपन ने इसको डिवाइड किया, तो अपने पास में कितना हो गया, 1 जा टोटल 6 पार्ट्स हो गए। अब देखो ये 6 पार्ट्स को कैसे हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे आ जाता हूँ वापस, और यहाँ पे इस तरीके से है ना, जैसे सपोज करो कि 1 डिग्री आया आपका, आपके पास में 2 डिग्री आया, तो 2 डिग्री में भी है ना आपको पार्ट्स देंगे। 2 डिग्री में 0 पार्ट, 2 डिग्री में 1, फिर ये 2, 3, 4, 5 और 6th पार्ट। अब देखो पार्ट्स कैसे हुए। 2 डिग्री के अंदर पहले तो बोलेंगे 2 डिग्री 0 माइनट, फिर बोलेंगे 2 डिग्री और 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6, मेरे हिसाब से 6 है ना, हाँ 6 माइनट, फिर उसके बाद में 2 डिग्री 12 माइनट, फिर 2 डिग्री कितना 18 माइनट्स, फिर 2 डिग्री, ऐसे करते करते 18 माइनट्स, 24 माइनट्स, और पूरे टोटल तो पूरे पार्ट्स आने चाहिए है ना, और ये हो गया 30 माइनट्स। अच्छा ये तो और भी बहुत सारे हैं, मतलब 36 माइनट, ऐसे करते करते और भी आएंगे। तो एक काम करता हूँ मैं, इधर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा। कहाँ गया ये, 36 माइनट, फिर कितना हो गया 42, 48, 54 माइनट, ठीक है 42, 58 और 42 माइनट और 48 और फिर 54 माइनट, बराबर। अब 54 के बाद में क्या आएगा, 60 माइनट्स आएगा, हमारा राइट। 60 माइनट का मतलब क्या, 1 डिग्री, तो इसका मतलब 2 डिग्री में अगर मैं 60 माइनट और रखूं तो भाई वो तो 3 डिग्री हो गया ना, वो तो 3 डिग्री हो गया। तो इसीलिए हम 60 माइनट वाली लाइन लिखते ही नहीं है, 60 माइनट वाली पॉइंट लिखते ही नहीं है ऐसा, ठीक है। उसके बाद में यहां पे आ जाएगा अपना मीन डिफरेंस टेबल। अब मीन डिफरेंस टेबल समझाता हूं वो क्या होता है। ये हो गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ठीक है, पहला और दूसरा कॉलम हो गया, ये अपना सेकंड कॉलम था जिसके अंदर इसको डिग्रीज को और डिवाइड किया हुआ, और ये अपना फर्स्ट कॉलम हो गया जिसके अंदर डिग्रीज के बारे में दिया हुआ, और थर्ड कॉलम जो है वो मीन डिफरेंस के बारे में होता है। अब मीन डिफरेंस के बारे में कैसे, अब कभी कभार ऐसा आ जाता है कि भाई 24 माइनट नहीं पूछेंगे, 24 नहीं पूछेंगे, कुछ और ही माइनट पूछेंगे ऐसा। जैसे कि मान लो आपको पूछ लिया 28 माइनट, अब आप क्या करोगे, अब 28 माइनट तो ना इधर है ना इधर है, तो मैं ले लूंगा 24 माइनट। 24 माइनट की जो वैल्यू है 2 डिग्री, और 24 माइनट की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू ले लूंगा मैं, और उस वैल्यू के अंदर मैं प्लस करूंगा। मीन डिफरेंस में ऐसे दिया होता है, मीन डिफरेंस के अंदर 0 का 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे मीन डिफरेंस के इतने वैल्यूज दिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मीन डिफरेंस की वैल्यूज हो गई, बराबर। अब देखो इसके अंदर कैसा होगा, अब 6 क्यों लिया वो भी मैं तुमको बताता हूँ रीजन। 24 के अंदर कितना प्लस करना है मेरे को, +4 करना है। तो भाई ये रहा 4 के अंदर यहाँ पे लिखा होगा कि भाई 3 या फिर 7, तो मैं क्या करूंगा, मान लो इसकी जो भी वैल्यू आ रही है उसके अंदर लास्ट में जो 1 2 3 4 लिखे होंगे ना, जो भी वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू इसके अंदर प्लस कर दूंगा और फिर मैं इसका वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं 24 माइनट में, अगर मैं 24 माइनट में 6 प्लस करूं, समझो बात को, अगर मैं 24 माइनट में मैं 6 प्लस करूं तो कितना हो गया, 30 माइनट हो गया ना।
और 30 माइनट तो अपन को यहाँ पे दिया हुआ ही है, तो इसीलिए इसके अंदर ये नहीं होता है, 6 नहीं होता है, 0 1 2 3 4 5 होता है। अच्छा, 0 भी क्यों होगा? 0 भी क्यों होगा सोचो, क्योंकि भाई 24 में 0 प्लस कर तो 24 माइनट ही रहेगा ना। 24 में अगर मैं 0 प्लस कर तो 24 माइनट ही रहने वाला है। 36 में अगर मैं 1 प्लस कर तो 37 माइनट, 38, 39, 40, 41 और 42 माइनट तो ये रहा भाई, है ना। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स बनती है। चाहे अब ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स में ना अपन को 3 ही ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती है, साइन, कॉस और टेन, ये 3 ही वैल्यूज होती है अपने पास, बराबर। अच्छे से अंडरस्टूड है ये सब? Yes. ठीक है, अब है ना मैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आता हूं। अब इसके मैं एप्लीकेशन पार्ट पे आता हूं। जैसे कि अपन ने क्वेश्चन लिख दिया, क्या क्वेश्चन लिखा था अपन ने क्वेश्चन लिखा था हमें फाइंड करना है 10, 72 डिग्री एंड 30 माइनट, बराबर। तो 10 का टेबल निकालेंगे। अब आप निकाल लो अपने पेज नंबर, मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर 451, 451 और 452। ओके, 451 और 452 में देखोगे ना, तो 452 में यहाँ पे ऐसा मतलब 72 डिग्री दिया हुआ है। जैसे कि ये चालू हो रहा है 41 से, 45 डिग्री से चालू हो रहा है, 45, 46, 47, 48 और यहाँ पे कहीं पे 72 डिग्री आ रहा है। मिला सबको 72 डिग्री। 72 डिग्री में आगे जो पहली वैल्यू है वो 0 माइनट पे, नहीं अपन को 0 नहीं, अपन को 30 माइनट वाली वैल्यू चाहिए। 0.1716 वैल्यू है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो आपको दिया हुआ नहीं है। आप पॉइंट जो है वो आप ऐसा समझोगे, यहाँ पे दिया हुआ 1716। अब 1716 है ना, क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी इसलिए। आप स्टार्टिंग की जो वैल्यू देखोगे ना, उससे आपको पता चलेगा कि भाई पहली वैल्यू क्या थी। तो ध्यान से देखो, 72 में 3.0777, फिर उसके बाद में इन्होंने ऑटोमेटिकली 0961 कर दिया, फिर उसके बाद में इन्होंने कर दिया 1146। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से, ये तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से, और पॉइंट के जो पहले वाली वैल्यू है ना वो आपको 0 डिग्री पे पता चली। यानी कि कितना हो गया, 3 पॉइंट, और फिर जो पॉइंट वाली जो वैल्यूज है जो आपको टेबल में दिख रही है 72 पे 30 मिनट पे कितनी, 1716 आपको जाएगा 1716। सिंपल, आया समझ में अच्छे से सबको? Yes. मतलब हमको एग्जाम में ये टेबल देंगे ये लोग? हाँ, अब बात सवाल ये पूछते हैं कि भाई एग्जाम में टेबल देंगे, आज दिन तक तो कभी दिया नहीं है। अभी तक तो मतलब जितनी भी बोर्ड एग्जाम्स मैंने बच्चों से दिलवाई है उसके अंदर तो टेबल्स नहीं मिली है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो पहले से आपको वैल्यूज बता दी जाती है कि भाई ये वैल्यू है। ऐसा मतलब इन केस ऑफ ये चैप्टर के अंदर तो ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं था। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता था कि भाई 36 डिग्री इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे लिख देते थे कि गिवन, ऐसा ब्रैकेट में गिवन 36 डिग्री या फिर साइन 36 डिग्री, कुछ भी एक वैल्यू दे देते थे कि भाई इज इक्वल टू जो भी ऐसा मतलब 1.0.78 ऐसा कुछ भी एक वैल्यू आपको दे दी जाती। ओके, तो इसीलिए ये टेबल का मैंने आपको काफी पहले भी काफी बोला था कि भाई इसको अवॉइड करो, लेकिन स्टिल अब एक बार दिमाग में बैठ गया है कि भाई समझना ही है तो फिर अभी समझ गया अपन, है ना। दिक्कत नहीं आनी चाहिए टेबल्स में भी। Yes. चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं अपन और कोई क्वेश्चन। भरत आपको क्लियर हुआ ना बेटा? चलो, तो अभी अपन को न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है या फिर कैसे क्या करें, कि कोई न्यू करते हैं। न्यू चैप्टर शुरू करें? और कल मैं एक काम करता हूँ, कल मैं ऐसे लाइव टेस्ट ले लूंगा। लाइव टेस्ट कैसे लूंगा, जैसे कि सपोज करो अब मैंने आपको बोल दिया कल मैं इक्वेशन ऑफ लाइन की टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो आपका मैं बोल दूंगा आपको कि भाई वीडियो और ऑडियो ऑन रखना है, और
वीडियो ऑन रख के मैं इसी बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखूंगा। मैं ऐसे बोल दूंगा कि भाई फाइंड द इक्वेशन परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम, ऐसे यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा, ठीक है। और आपको वो क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करके मुझे फोटो भेजनी है। खाली 2 ही क्वेश्चन पूछूंगा, 2 या 3 मैक्सिमम ऐसा। तो उससे क्या मुझे आइडिया भी आ जाएगा भाई आपको चैप्टर कितना आया और कितना नहीं। बट इसमें वैसे भी सिलेक्टेड है ना। हाँ वैसे इस चैप्टर में तो वैसे भी सिलेक्टेड है। इसमें क्वेश्चन सिलेक्टेड ही है। चलो बढ़िया है फिर तो। ठीक है, तो अभी अपन न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं और तुम एक बार ये पूरा चैप्टर को अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक काम करो, वापस से ज्वाइन हो जाओ क्योंकि क्या 10-15 मिनट में न्यू चैप्टर हो नहीं पाएगा, तो फटाफट एक बार फिर से ज्वाइन करो। ओके।